अब अमेरिका को अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस चाहिए और ट्रंप की इसी ख्वाहिश के बाद कुछ सख्त बयान पाकिस्तान की जानिब से दिए गए। जैसा कि ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क करार दे दिया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस मांगी उसके बाद हमने बयान सुने, ख्वाजा आसिफ के बयान का जमीन आसमान का फर्क हो गया। अब यही ख्वाजा आसिफ है जो अमेरिका के मुकाबले में अफगान तालिबान के बारे में ये कहते थे कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। यही ख्वाजा आसिफ है जिसने ये मौकिफ लिया था कि अमेरिका और नेटो को उन्होंने कहा कि ताकतें तुम्हारी है और तालिबान की तरफ उनका इशारा था कि और खुदा हमारा है। ये ख्वाजा आसिफ साहब थे। लेकिन वही ख्वाजा आसिफ साहब ने जब एस्टेब्लिशमेंट के जूते पकड़े तो फिर उन्होंने कहा जी कि नहीं, अब क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका को खुश रखना चाहती है, तो जैसे ही अमेरिका को बगराम एयरबेस की याद आई और डोनाल्ड ट्रंप ने उस ख्वाहिश का इजहार किया तो ख्वाजा आसिफ ने यह कह दिया कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। अब भारत के अंदर खुशियां मनाई गई लेकिन फायदा कोई नहीं, और अमेरिका ने इस लड़ाई में आना कोई नहीं है। वो कानों को हाथ लगाकर गए कि अफगानिस्तान की सरजमीन पे तो वो नहीं उतरते। हाँ, ये है कि पाकिस्तान में कोई अड्डा वड्डा उनको मिल जाए, यहां से जाके वहां अटैक करके वापस आ जाए, अलग बात है। वहां उस सरजमीन पे वो नहीं उतरते, वहां वो जाएंगे नहीं। अब ट्रंप जो है उसके बाद एक और मौका था गुज़िश्ता रात, तालिबान ने खुद ही जंगबंदी कर दी, वरना ट्रंप फायदा उठा सकता था और वो ये कह सकता था कि 1 साल में मैंने 9 जंगें रुकवाई हैं। इससे पहले वो 8 जंगों का दावेदार है। 9वीं जंग का भी मौका मिला हुआ था रात को। अगर ट्रंप को जगाकर ये कहा जाता, फौरी तौर पर यह कहा जाता कि जनाब आप इसमें मुदाखलत करें, तो फिर ये जंगबंदी भी अपने खाते में डोनाल्ड ट्रंप डाल सकते थे।